हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्या कवर किया था? वर्ब विद देयर टाइप्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने करनी है एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को रीड करना है और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो चलो let's start with the very first sentence of our first exercise, that is Rita dash a mile every day। तो अब I just want to recall you one thing कि हमारे पास अगर कोई भी subject then verb और फिर क्या आता है, object। तो ये जो verb होती है वो किसके अकॉर्डिंग पुट करते थे हम? subject के अकॉर्डिंग पुट करते थे। ठीक है, तो अब subject अगर कैसा है, सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। बट अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, देन वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल। ठीक है, अब कोई कोई वर्ब्स, कोई क्या मतलब, जैसे नॉर्मली रन है, ठीक है, तो यहाँ पर प्ले है एक वर्ब। ठीक है, तो प्ले और एक होता है प्लेज। ठीक है, तो अब जो प्ले है वो वर्ब कैसे कंसीडर की जाती है, प्लूरल। वर्ब कैसे कंसीडर की जाती है, प्लूरल। और प्लेस कैसा कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर। मतलब कि मैं इससे आपको समझाना क्या चाह रही थी कि कोई भी ऐसा वर्ब जिसके साथ एस लगा है वो कैसी कंसीडर की जाएगी, सिंगुलर। और जिसके साथ एस नहीं लगा उसको कैसे कंसीडर करते हैं हम, प्लूरल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, रीता डैश अ माइल एवरी डे। अब रीता क्या है, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके साथ एस या ईएस लगा होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, रीता रन्स अ माइल एवरी डे। ठीक है, चलो सेकंड देखो, द डॉग्स डैश ऑल नाइट। अब डॉग्स हमारा मेन सब्जेक्ट कैसा है, डॉग्स है, इट मीन्स सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वो भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा, द डॉग्स बार्क ऑल नाइट। क्लियर। चलो नाउ थर्ड वन, द कैट डैश द स्नेक। अब द कैट कैच द स्नेक और कॉट द स्नेक, पकड़ा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, द कैट कॉट द स्नेक। ठीक है, फोर्थ सेंटेंसेस, वी डैश इन द पार्क इन द इवनिंग। ठीक है, तो अब वी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो क्या आएगा, वी प्ले इन द पार्क इन द इवनिंग्स। ठीक है, चलो आगे, मिया डैश स्कूल यस्टरडे। अब मिया हमारा सब्जेक्ट है, कैसा है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, इट मीन सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। उसके अकॉर्डिंग अब वर्ब को पुट करना है। बट यहाँ पर देखो क्या लगा है, यस्टरडे। यस्टरडे इट मीन्स हमारा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो क्या लगाओगे, मिया वेंट स्कूल यस्टरडे। ठीक है, चलो सिक्स सेंटेंस क्या है, शीला डैश टू बी अ पुलिस ऑफिसर व्हेन शी ग्रोज अप। अब शीला हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। अगेन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब आल्सो विल बी सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आएगा, शीला wants to be a police officer when she grow up। ठीक है, now next one is Mahesh dash back to his mother ran or run। क्या आएगा, तो महेश dash back to his mother, देखो क्या आएगा, run आएगा या फिर ran आएगा, क्या आएगा। तो अब यहाँ पर महेश फिर से कैसा है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो महेश जो है, अब हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रन, सेकंड फॉर्म होती है रन। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से आ जाती है रन, तो रन रन रन। तो यहाँ पर हमारे पास वो वापस अपनी मदर के पास चला गया। तो जब ये काम हो गया तो वहां पर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा, महेश ran back to his mother। ठीक है, नाउ एट्थ वन इज एमी डैश वेरी फास्ट। अब एमी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो एमी वॉक्स वेरी फास्ट। ठीक है, आगे देखो, यू कैन डैश विद अस। तो यू कैन क्या, तुम हमारे साथ आ सकते हो, कम विद अस और केम विद अस, यू कैन कम विद अस। ठीक है, नाउ
10 sentences they dash to a picnic together. तो अब they हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है हमारा, अगेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे लगाओगे, प्लूरल. तो यहाँ पर क्या आएगा, they went to a picnic together. Clear यहाँ तक? I hope you are done with the first exercise. Now move forward to the second exercise. So in second exercise आपको क्या करना है, filling the blanks with the correct form of helping verbs. अब आपको कौन सी helping verbs का यूज करना है, is MR. ठीक है, तो first one is Penny dash my sister. अब Penny देखो, Penny कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा. तो अगर सिंगुलर है तो इस का यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ, आर का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ. ठीक है, सो आई के साथ क्या होता है, एम ही यूज होता है ऑलवेज. वी के साथ क्या लगाओगे, आर. विनित डैश माय फ्रेंड सीन्स क्लास 2. तो विनित सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, इज आएगा. ठीक है, डैश यू हैप्पी हियर. अब यू को हम कैसा कंसीडर करते हैं, प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल. आर यू हैप्पी हियर, डैश दिस योर बुक. तो अब बुक हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो उसके साथ हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, सिंगुलर. तो क्या आएगा, इज दिस योर बुक. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज आई डैश गोइंग टू मीट माई ग्रैनी टुडे. अब मेन सब्जेक्ट इज आई, अगर सब्जेक्ट आए तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी यूज एम. ठीक है, अब 8th में देखो, डैश यू अवेयर ऑफ दिस पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर्स. अगेन सब्जेक्ट कैसा है, यू. अब अगर यू है तो उसको हम कैसा कंसीडर करते हैं, प्लूरल. अगर ये प्लूरल उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, आर. ठीक है, 9th वन, इंडिया डैश अ सेक्युलर कंट्री. अब एक ही कंट्री का नाम है तो इंडिया एक ही कंट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कैसा ट्रीट करोगे, सिंगुलर. तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर. 10th वन इज द चिल्ड्रन डैश स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम. अब चिल्ड्रन कैसा सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन देखो, अगर एक होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड. एक से ज्यादा होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन. इट मीन्स ये कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है. अगर वर्ड प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल. ठीक है, सो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें आपको क्या यूज करना था, इज एम आर का यूज करना था इन दीज सेंटेंसेस. ठीक है, क्लियर? अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम. द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज, ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको यूज करना है हैज, हैव, और किसका यूज कर सकते हो आप, हैड का. ठीक है, तो हियर आर द 10 sentences. So we are start with the first sentence. Bernie dash a meeting yesterday. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Bernie dash a meeting yesterday. आपको पुट क्या करना है, या तो आप has का यूज कर सकते हो, या फिर have का, और या फिर had का. ठीक है, अब ये has और have हम यूज कब करते हैं, प्रेजेंट टेंस में. कब करते हैं, प्रेजेंट टेंस में. बट had का यूज हम कब करते हैं, पास्ट टेंस में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, yesterday. अगर yesterday मेंशन है तो आप यहाँ पर किसका यूज करोगे, had का. तो Bernie had a meeting yesterday. क्लियर? चलो सेकेंड देखो, do you want to dash an ice cream. तो अब क्या तुम्हें वो चीज चाहिए, तो जो have होता है ना वो हमें क्या दिखाता है, पोजेशन दिखाता है. तो जब हमें कुछ पोजेशन के लिए लगाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, have. तो do you want to have an ice cream. ठीक है, चलो थर्ड, the lion dash a big man. अब lion हमारा सब्जेक्ट है, तो lion अब कैसा आएगा, सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगा दोगे, हैज लगा दोगे. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके अकॉर्डिंगली क्या लगा दोगे, हैव लगा दोगे. अदरवाइज यहाँ पे भी देख सकते हो आप, सेकेंड वन में भी सब्जेक्ट कैसा था, प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या लगाई, वर्ब भी कैसे लगाई, प्लूरल. ठीक है, आगे फोर्थ वन, माई पेरेंट्स डैश गोन टू पार्टी फ्यू डेज बैक. देखो एक तो यहाँ पे क्या है, फ्यू डेज बैक, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, पेरेंट्स. जब पेरेंट्स तो प्लूरल है, ठीक है, और फ्यू डेज बैक इट मीन्स पास्ट की बात हो रही है. तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बट अगर पास्ट की बात हो देन वी यूज हैड. क्लियर? चलो आगे, डैश यू सीन रीमा. तो क्या तुमने रीमा को देखा, तो यू हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट. यू को हम कैसा कंसीडर करते हैं, यू को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, देन वी यूज
प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव यू सीन रीमा? क्लियर? चलो, नाउ सिक्स्थ वन इज डैश ही नोट मूव टू अ न्यू सिटी ही वुडंट बी सिक। तो अब वहां पर इसमें क्या बोला है? डैश ही नोट मूव टू अ न्यू सिटी, कि वो न्यू सिटी में मूव नहीं कर सकता, ही वुडंट बी अ सिक, क्योंकि वो क्या नहीं है? सिक। अब यहाँ देखो वुड की बात हो रही है, एक होता है विल और एक होता है वुड। विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैड। क्या लगाओगे? हैड। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, all the members of the committee dash arrived now। ठीक है, all the members यानी जितने भी members हैं, यानी कि members क्या होंगे? एक से ज्यादा। उसको कैसे करोगे आप कंसीडर? प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब कैसे लगाओगे? प्लूरल। तो all the members of the committee have arrived now। ठीक है, now 8th one is dash you seen my new scooter। तो अब फिर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? यू को हम कैसा कंसीडर करते हैं? प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी यूज प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव यू सीन माय न्यू स्कूटर। क्लियर? आगे 9th वन, राज डैश गो बैक होम। अब देखो 9th वन में राज डैश गो बैक होम, तो यहाँ पर गो बैक होम, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? राज हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? बताओ। अब ये हमारा कैसा है? सिंगुलर, बट वो वापस क्या है? गो बैक होम। तो यहाँ पर जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं देन वी यूज हैड नॉट हैज। ठीक है, नाउ 10th वन इज माई सिस्टर डैश हर फाइनल एग्जाम टुमारो। ठीक है, तो अब मेरी सिस्टर का क्या है? फाइनल एग्जाम। कब है? कल है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि उसका कल फाइनल एग्जाम है, तो वहां पर सिस्टर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्या पुट करूंगी? माई सिस्टर has her final exam tomorrow। clear कि नहीं? so we are done with our, I think so ये last ही है, we are done with our last exercise of this chapter। ठीक है, I hope so आपको समझ आया होगा। if you have any doubt you can ask in comment section। thank you so much।